हेलो गाइस। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज दोस्तों जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है उरांव जनजाति की शासन प्रणाली। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। झारखंड में उरांव एक महत्वपूर्ण और आबादी वाली जनजाति है। इसकी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। जब उरांव लोग छोटा नागपुर में बस गए तो प्रत्येक परिवार या कबीले ने जंगल का एक उपयुक्त भाग को चुन लिया और जंगलों को साफ किया और उन्हें खेती योग्य भूमि में बदल दिया। वहाँ झोपड़ियाँ भी बनाई। कृषि योग्य खेत बनाने के लिए वनों की सफाई करने वाले इन लोगों को भूमिहार कहा जाता था। बाद में उरांव जेठों को रैयत कहा जाता था। भूमिहार या भूमिहार का अर्थ है भूमि का स्वामी। उनकी भूमि को भूमिहार भूमि कहा जाता था। कुछ लोगों ने उनके द्वारा बनाए गए गांव को भूमिहार गांव कहा। एक ही व्यक्ति को गांव के प्रबंधन और संचालन और धार्मिक कार्यों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता था। उन्हें पाहान कहा जाता था और जिस परिवार से संबंधित थे उन्हें पाहान गुंट कहा जाता था। अब आगे हम लोग देख लेते हैं उरांव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। अब है पाहान ने प्रशासनिक और धार्मिक दोनों कार्य को करना जारी रखा। बाद में एक दूसरे प्रमुख को उनकी सहायता के लिए चुना गया। उन्हें महतो भी कहा जाता था। महतो से पहले उरांव गांव के पुजारी और लौकिक प्रमुख का कार्य प्रारंभिक समय से बैगा द्वारा किया जाता था। वह भी भूमिहार वंश से संबंधित था और उसके कबीलों को महतो गुट कहा जाता था। इस प्रकार गांव के प्रशासनिक प्रबंधन के लिए दो अधिकारी थे। पहला तो पाहान, जिनका कार्य क्षेत्र धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित था, और महतो, जिसका कार्य क्षेत्र गांव का प्रशासनिक प्रबंधन था। उसके बाद फिर पंचायत का गठन गांव में बढ़ती आबादी के विवादों को हल करने के लिए किया गया था, जिसमें सभी वरिष्ठ सदस्य पंच और महतो इसका अध्यक्ष था। आसपास के गांवों में प्राकृतिक और अन्य जमीनी दुश्मनों से सुरक्षा के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणाम स्वरूप परहा संगठन शिकार की पद्धति पर कार्य करती रही। यह अखाड़ा था जिसका आधार रिश्तेदारों के समूह के बजाय एक स्थानीय साठगांठ बन गया था। परहा, जो कि आज भी मौजूद है, आसपास के कई गांवों का एक केंद्रीय समुदाय है, जिसका केंद्रीय संगठन परिहा पंच है। उसके बाद देखते हैं परहा 7, 12, 21 या 22 गांवों को मिलाकर बनाया जाता था, जिसके प्रमुख को राजा कहा गया। अब इस प्रणाली के आंशिक विघटन के कारण परहा गांव की संख्या 5, 4 या 3 हो गई। पाड़ा के पहले गांव को राजा गांव, दूसरे गांव को दीवान गांव और तीसरे गांव को पनारे गांव या चौथ गांव कहा जाता था। कोटवार गांव और शेष गांव को प्रजा गांव कहा गया था। प्रत्येक गांव का अपना विशेष कार्य होता था। अविवाहित पाहान नहीं बन सकता था। एक गांव से एक पाहान बनता था। दूसरा जो था वो महतो था, जो गांव का प्रबंधन करता था। उनके पास कोई कराधान, लेवी या कोई वित्तीय अधिकार नहीं थे। उसके बाद है सभी प्राधिकरण पंचायतों और पंचों में सन्निहित है, जिनकी स्वीकृति और सहमति केवल इसके बारे में कुछ कर सकती है। ग्राम पंचायत गांव के आंतरिक विवादों को हल करती है। इसमें संपत्ति विभाजन, विवाह विवाद, यौन अपराध, निषेध उल्लंघन, कभी कभी हमला और चोरी के मामले शामिल हैं।
अप्रसन्न या पीड़ित व्यक्ति महतो और पाहन से मौखिक शिकायत कर सकता था। गांव के वरिष्ठ सदस्य जो कि पंच अखाड़े, चौपाल या अन्य निर्दिष्ट स्थान पर एकत्र हो सकते थे या होते थे। गौड़ाई शिकायतकर्ता और वादी दोनों पक्षों को बुलाता है, दोनों ओर के गवाहों को सुना जाता है, शपथ ग्रहण और कठिन जांच की भी प्रथा है। पंच सर्वसम्मति से तय होते हैं। अपराध सिद्ध होने पर जुर्माना या बहिष्कार का दंड भी दिया जाता है। यदि चुड़ैल का मामला सत्य पाया जाता तो उसे गांव से निकाल दिया जाता है। जुर्माने का पैसा भोजन और शराब पर खर्च किया जाता था। अब उसके बाद देख लेते हैं आगे। एक गांव के दूसरे गांव के विवाद परहा सुलझाए जाते थे या परहा सुलझाते थे। जाति के बहिष्कार का निर्णय अंतिम होता था और पुनः वापसी की भी अनुमति होती थी। परहा के कई कार्य थे। यह जन कल्याण के लिए भी कार्य करता था। मानव अमानवीय, प्राकृतिक और अलौकिक आपदाएं, संकटों से सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन जैसे कि चितकबरा नृत्य, सामूहिक शिकार आदि परहा के मुख्य कार्य हैं। एक विशेष स्थिति में एक गांव एक मार्ग या रीति छोड़ सकता है और दूसरे में जुड़ सकता है, लेकिन पुराने परहा के साथ संबंध को तोड़ा नहीं जा सकता। इसे दूध भैया गांव कहा जाता है। ऐसे दूध भैया गांवों को शामिल करने से परहा की तुलना में एक बड़ा संगठन या संघ बनता है, जिसे अंतरापद कहा गया है या कहा जाता है। अब गांव में उरांव एक सरकारी पंचायत बन गया है। उसमें राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। चलिए बस यहीं तक देखते हैं। हम लोगों ने इस टॉपिक को जस्ट रीड किया है और आगे भी प्रीलिम्स पेपर 2 से संबंधित जो आपका चैप्टर है आगे भी मैं लाता रहूँगा। तो चलिए, लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।